विश्राम घाट स्थित श्री माथुर चतुर्वेद परिषद कार्यालय पर परिषद की एक बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश तिवारी एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए जनहित में सील खोलने पर आभार जताया। वहीं मंदिर देवालयों को खोलने की भी मांग उठी। इस बीच तीर्थ पुरोहितों के परिवार की आजीविका को लेकर भी सरकार से पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने की मांग की। मंगलवार को श्री माथुर चतुर्वेद परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल गंगा दशहरा पर पर्याप्त अव्यवस्थाओं की मांग को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की एक आवश्यक बैठक परिषद कार्यालय पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर आहूत की गई, जिसमें दिनांक 15/5 को जो बैठक परिषद के नेतृत्व में सभी पार्षदों के सहयोग से की गई थी, उस हमारी मांग को प्रशासन द्वारा पूर्ण किया गया। उसके लिए हम सर्वप्रथम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज की इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए, उसमें सर्वप्रथम ये निर्णय हुआ कि कल दिनांक 26 तारीख को माथुर चतुर्वेद परिषद के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को गंगा दशहरा की तैयारियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिससे गंगा दशहरा जो पारंपरिक रूप से पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर मनाया जाता है, वह सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हों। दूसरा जो प्रस्ताव पास हुआ वह कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में जो गाइडलाइन दी जाती हैं, उन गाइडलाइनों में कोई भी व्यवस्था मंदिर और तीर्थों को खोलने की नहीं की गई है। इस संबंध में श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक जी द्वारा अपने माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि भाई एक तरफ जहां मदिरा की दुकानें खुल सकती हैं, वहां मंदिरों को खोलने की व्यवस्था केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही। तीसरा विषय ये था कि जो इस लॉकडाउन के लंबे पीरियड में हमारे भाई जो इस व्यवसाय को करते हैं, पुरोहित का व्यवसाय करते हैं या वह अपने के यात्री उनके यहाँ आते हैं, वह सभी व्यवस्थाएं बंद हैं, उन सब के लिए भी कोई आर्थिक पैकेज निश्चित रूप से दिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि सभी वर्गों के लिए सरकार के द्वारा कोई न कोई पैकेज दिया जा रहा है, कोई न कोई छूट दी जा रही है। तो यहाँ हमारे मथुरा में भी पूरे ब्रजमंडल में जहाँ एक तरफ लोग अपने घरों में रहे हैं और कुछ उनके जहाँ भी उनकी कमाई का साधन था वो नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी विषम परिस्थिति में माथुर चतुर्वेद परिषद सर्वसम्मति से ये मांग करती है कि उन सभी के बिजली के बिल, नगर निगम, नगर पालिका जहाँ स्थित हैं, उन सबके टैक्स माफ़ किए जाएं और बच्चों की फीस, बच्चे भी जो स्कूल नहीं गए हैं उनकी फीस भी अनावश्यक रूप से नहीं ली जाए। इस संबंध में भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए और हम इस मुद्दे को अपने ज्ञापन के माध्यम से भी जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे। जिस प्रकार से हॉटस्पॉट एरिया में व्यवस्थाएं की गई थी और जो क्षेत्र पीड़ित भी नहीं था उस पर भी उनको लागू किया गया, चूंकि ये सबके हित में था, इसलिए उसमें हमारा भी प्रशासन को सहयोग रहा और प्रशासन ने उसे हटाया। आज जो स्थिति बन रही है और ये सबके हित में है। दूसरी ओर चूंकि सभी लोग इससे पीड़ित रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्युत बिल, बच्चों की फीस, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इनसे भी जो पीरियड रहा है उसके माफ़ किए जाएं। वह हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि हमारी इस मांग की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। तीर्थ पुरोहित जो काफ़ी तीर्थ यात्रियों के आवागमन बंद होने, मंदिरों के बंद होने से जिस प्रकार से वो प्रभावित हुआ है, उसकी रोजी रोटी समाप्त हो गई है। उनकी आर्थिक मदद जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमने शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे हैं। उनसे अनुरोध है कि तीर्थ पुरोहितों को आर्थिक सहयोग दिया जाए, जिससे वह अपनी रोजी रोटी व्यवस्थित रूप से चला सकें। सर्वप्रथम
तो मैं माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से प्रशासन को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने माथुर चतुर्वेद परिषद के आह्वान पर संपूर्ण चौबियाबाड़े एरिया को हॉट मॉस एरिया से हटाकर सभी जगह से बैरिकेडिंग हटाई। उसके लिए प्रशासन को धन्यवाद। दूसरा, मैं प्रशासन से ये अपील करता हूं कि लॉकडाउन की वजह से समाज का हर वर्ग दुखी है, इसलिए कोई व्यापार धंधा हुआ नहीं है तो सभी के बिजली के बिल माफ किए जाएं। तीसरा, सभी मंदिरों को खोला जाए। जो जिला प्रशासन ने जो एक तरह से अनावश्यक रूप से हमारे जो बंधु बंधक के रूप में रह रहे थे, बिना किसी कोरोना पीड़ित के और बिना किसी उसके सहयोगी के, उनको न्याय दे करके जो एक सुविधा प्रदान की है, उसके लिए सबने हृदय से आभार व्यक्त किया है। कोई विषय नहीं था, यदि कहीं कोई कमी है तो उसका निराकरण होना चाहिए, उसमें कोई जिद भी नहीं है, लेकिन मरीज को हर एक को इलाज मिलना चाहिए। यदि अपने पास से कोई खर्च कर रहा है तो उसको जो है उसके भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि उसे कहीं बहुत आवश्यक रूप से स्टेशन में जाना चाहिए तो ये न्यूनतम जो आवश्यकता है ये लोगों को मिलती रहे। और कड़ाई पूर्वक सबसे अनुरोध है, ये नहीं, सभी जनता से बार बार हम लोग अनुरोध करते हैं कि ये दैवीय आपदा है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारी सबकी सुरक्षा के लिए हैं। तो संघ के संग हम सभी लोग जो हॉटस्पॉट से मुक्त हुए हैं जगह जगह से, या जो और लोग रह गए वो भी आगे पीछे मुक्त होंगे, वो परमानेंट कोई बंद होने वाला नहीं है। तो उनसे भी सबसे प्रार्थना है इस मंच से कि वह सामाजिक दूरी का पालन करें और घर के बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। और कहीं आसपास कहीं कोई ऐसी किसी को तकलीफ है वो समझ भी नहीं पा रहा है तो उससे भी उसका भी तत्काल जा करके वो चेकअप कराएं, जिससे कि वो भी सुरक्षित रहे उसके आसपास। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जहाँ जिनके घर में कोई एक जो पीड़ित निकला है उसके परिवार पे पहले नंबर आता है, पड़ोसियों पे बाद में आता है, तो उसका भी ध्यान रखें। एक विषय यह था कि 1 जून को गंगा दशहरा है। प्रतिवर्ष नगर निगम के द्वारा व्यापक व्यवस्था होती है, पुलिस के द्वारा व्यवस्था होती है, जिला प्रशासन लगता है। यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो जो पूर्व व्यवस्था है कि यमुना जी में स्वच्छ जलाए, घाटों पे बैरिकेडिंग लगे, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, नाव लगे, खोया पाया का केंद्र बने, माताओं के लिए कपड़े बदलने के स्थान दोनों तरफ बने, पुलिस की पूरी जो पिकेटिंग हो, तो ये मोटर बोट चलें। तो यदि केंद्र सरकार से गाइडलाइन आ जाती हैं, क्योंकि अभी तो 31 तक का है, 1 जून, तो उससे पहले ये व्यवस्था हो जाए जिससे कि कहीं कोई घटना न हो और लोग शांतिपूर्वक यमुना जी का स्नान पान पूजन करके जा सकें। किसानों को सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, व्यापारियों की दुकान खोल दी है, कर्मचारी ऑफिस जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमने पहले ही मांग की थी कि देवालयों को अवलंब खोलना चाहिए, क्योंकि केवल पुजारी नहीं, पुरोहित, पुजारी, तमाम जो है जो पूजा सामग्री के लोग, भोग प्रसाद वाले लोग, बहुत बड़ा वर्ग है जो इन मंदिरों से जुड़ा हुआ है। उसकी तादाद कम से ब्रज में तो लाखों में। तो उसको राहत एक ही उसकी दवाई है कि मंदिर खुल जाए तो ये सब व्यवस्थाएं अपने आप रूटीन हो जाएंगी। और इस पीड़ा में बहुत दर्द के साथ में ये समाज गुजरा है, जो अपनी पीड़ा को सड़क पे कह भी नहीं सकता है। तो उसको भी जो सीधा सीधा इनका आजीविका साधन था, बहुत से मंदिरों में भोग प्रसाद की दियो बत्ती तक की व्यवस्था नहीं है ब्रज में, आज ये स्थिति हो गई है। तो ऐसे स्थानों को, उनसे जुड़े लोगों को तुरंत, जब सबको आर्थिक पैकेज मिल रहा है तो इनको भी कुछ न कुछ गवर्नमेंट को अवलंब आर्थिक पैकेज दे करके ये जो अपना धार्मिक स्थल है, इसकी मान मर्यादा, इसकी प्रतिष्ठा और इसका जो सुचारू व्यवस्था है ये चालू हों। इसके साथ में पुनः मैं जिला प्रशासन को जो
इन सब क्षेत्रों के लोगों को शुभ दिवस पे धन्यवाद देता हूँ और साथ में सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या में वह ऐसा कोई काम न कर बैठे जिससे उनको और उनके साथियों को कोई तकलीफ हो।